सरकार से संबंधित बहुत सारे विषय मीरा भाईंदर की जनता के प्रश्न है या समस्या है, उसका निवारण हेतु सरकार आपके द्वार मतलब सरकार ही आपके घर तक आ रही है। तो पहली बार उनका जनता दरबार मीरा भाईंदर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधिवत हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री है। जहाँ जहाँ पे हमारे पालक मंत्री नहीं है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के नागरिकों के लिए पार्टी के संगठन के हिसाब से माननीय मंत्री महोदय को अलग अलग जगह पे संपर्क मंत्री बना। तो मीरा भाईंदर जो है वो सम्माननीय गणेश नाइक साहब के अंतर्गत आते हैं और मीरा भाईंदर के मीरा भाईंदर के निवडणूक के अधिकारी तो मुझे बनाया गया, लेकिन पूरे थाना जिला के प्रभारी ये गणेश नाइक साहब को बनाया गया। तो गणेश नाइक साहब शनिवार को आ रहे, तो आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, चाहे पुलिस के प्रॉब्लम हो, चाहे तहसील के हो, रेवेन्यू के हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार के हो, सॉल्ट के हो, फॉरेस्ट के हो या अन्य कोई भी सरकार से महाराष्ट्र सरकार से संबंधित प्रश्न हो या मीरा भाईंदर की समस्या, ये जनता दरबार केवल और केवल मीरा भाईंदर के नागरिकों के लिए ही आयोजन किया गया है। और ये सुबह 11 बजे शुरू होगा, शाम को 4 साढ़े 4 तक ये चलेगा। इसमें संबंधित विभाग के सभी अधिकारी रहेंगे, चाहे हम डीप कमिश्नर की बात करें, रजिस्ट्रार की बात करें, तहसील की बात करें, पुलिस की बात करें, आयुक्त की बात करें, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं अलग अलग विभागों की बात करें, सभी अधिकारी यहाँ रहेंगे। और गणेश नाइक साहब का अपना एक तरीका है जनता दरबार क्या होता है। ये जब गणेश नाइक जी यहाँ पे पहले पालक मंत्री हुआ करते थे, 2007 से मैं उन्हें देख रहा हूँ, तब से दरबार चला आ रहा है। तो इस दरबार में ज्यादा से ज्यादा लोग आए ताकि उनकी समस्या का हम निवारण कर सके। इस विषय की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। साथ ही साथ 146 विधानसभा क्षेत्र के अंदर चेना, काजूपाड़ा, हम साहिब वो बहुत बड़ा आदिवासी पाड़ा वहां पर है। आदिवासी पाड़े अधिकतर फॉरेस्ट को लगकर है या फॉरेस्ट के अंदर है। तो वहां के रास्ते हो, शमशान भूमि हो, ये कई वर्षों से विषय प्रलंबित थे। तो माननीय गणेश नाइक साहब मंत्री महोदय ने इस विषय पे परसों बैठक ली और सभी अधिकारी को कहा कि आने वाले 7 दिन के अंदर सरकार के नियम अनुसार शमशान भूमि के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट के अंदर भी है तो शमशान भूमि का काम हो सकता है, इसलिए वो आप त्वरित परमिशन दो। जला जिसको हम पाइवाट बोलते चल के जाने का रास्ता होता है, तो उसके लिए भी प्रोविजन है, तो उसके अंदर भी आप परमिशन दो। ये प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से रखड़ रहा था, जो माननीय मंत्री महोदय संबंधित अधिकारी विभाग से बैठक लेके छोड़ा और मुझे विश्वास है कि आने वाले 7 दिन के अंदर एक काम होगा। और ये 146 विधानसभा और आप जानते हैं चेना, वर्सोवा और आगे काजूपाड़ा, इन तीनों गांव के काम हुए। तो इस विषय पे आज की हमारी बैठक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि आपके माध्यम से गणेश नाइक साहब आ रहे सब तक पहुंचे। सर, चुनाव करीब है इसलिए जनता दरबार लगाया जा रहा है क्या? 14 साल के बाद जनता दरबार मीरा भाईंदर में लगने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए हर हफ्ते या कभी कभी हफ्ते में 2 बार भारतीय जनता पार्टी के नाते हमारी जो पार्टी के विचार है सो जनता दरबार लगे। हर हफ्ते यहाँ पे जनता दरबार होता है, कल भी था, जनरली बुधवार को होता है। अभी कुछ विषय जो ऐसे है कि जहाँ पे मिनिस्टर साहब लगते हैं तो काम आसान होता है, सभी अधिकारी एक टेबल पे होते हैं, तो इसलिए लगाया गया। अभी सर एक मिनट, भाजपा क्या प्रताप सरनाइक की तोड़ के यहाँ पर गणेश नाइक को लाई? क्या आप जो जिस तरीके से जनता दरबार लेके लोगों की समस्याओं का समाधान कर नहीं पा रहे, जो अब मंत्री की जरूरत पड़ रही है? ऐसा है, कल देवेंद्र फडणवीस साहब आज ही देवेंद्र फडणवीस साहब के पास यहाँ के मंत्री ने बैठक लगाई। तो आप ये बोलेंगे क्या मंत्री कुछ कर नहीं पा रहा है इसलिए फडणवीस साहब के पास बैठक लगाई? ऐसा है कि जब भी कोई मंत्री महोदय या जब भी कोई नेता आते हैं तो उससे समस्या का समाधान फास्ट होता है और कुछ काम जो होते हैं हम भी सरकार तक लेके जा रहे हैं। तो मेरा पहला शब्द क्या था, सरकार आपके द्वार पे। आप कुछ काम मुझे अगर बोलेंगे फॉरेस्ट तो मैं सरकार के पास जाऊंगा, आप सरकार बोलता है मैं ही आपके घर आ रहा हूँ।
तो सरकार ही यहाँ आ रही है, तो ये काम की प्रताप सिस्टम है, सभी अपने अपने हिसाब से क्षमतावान है। हम बहुत बार मंत्री महोदय भी बैठक अपने नेता के पास लगाते हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, तो उसमें कोई छोटापन थोड़ी है, कुछ काम उनके माध्यम से होंगे। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस साहब भी कुछ मीटिंगें केंद्र सरकार में मोदी साहब के पास लगाते हैं, तो आप ये बोलेंगे क्या कि आपसे होता नहीं? क्या ये ऐसा नहीं है, ये काम को गति देने का प्रयास है। क्या कर रहे हैं, ये इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। हमने कोई सरनाइक साहब के खिलाफ या सरनाइक साहब को टारगेट करके काम नहीं किया। उस क्षेत्र के अंदर चारों कॉर्पोरेटर भारतीय जनता पार्टी, वहां की समस्या समय समय पे निवारण हुई, कुछ बची हुई थी उसको भी पीछे लग के करने का प्रयास किया, ये उसका प्रयास है, आप समझ के चलिए। क्योंकि नगर सेवक जब वापस जाएगी, जनता सवाल पूछेगी, तो जितना ज्यादा हमने कमिटमेंट किया वो डिलीवर करके जाए, तो ये भी उसका एक हिस्सा था। कोई शिवसेना या सरनाइक साहब या 146 ये कोई विषय नहीं है। अरे एक गणेश नाइक साहब छोड़िए, और भी बहुत सारे मंत्री आने वाले हैं, तो आप क्या ये बोलेंगे क्या? देखिए बाकी बातें नहीं, युति का मैंने बताया, युति धर्म निभाने को तैयार है। युति के हिसाब से जो है हम अपना प्रस्ताव रखें, मान्य करना नहीं मान्य करना दोनों पार्टी का निर्णय होता है। मान्य होगा तो ठीक है, नहीं तो अकेला, लेकिन अकेले की तैयारी तो शुरू करें। ऐसा थोड़ी कि वो लास्ट के दिन निकलेंगे और तैयारी करेंगे। तैयारी तो सभी की होती है, हमारी भी तैयारी है, उनकी भी तैयारी है। क्या उनके लोग हमारे यहाँ मेहनत नहीं कर रहे? क्या कर रहे? एक ऑडियो के नाम मिली गई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं जो पेपर में और न्यूज में पढ़ा, कुछ जानकारी की मैंने जानकारी मंगाई है, लेकिन मुझे किसी ने कहा और जो लगता है कि 80 करोड़ की जमीन है और 20 करोड़ रुपया उसकी कीमत दिखा के, सॉरी रेडी रेक्नर है, और 3 करोड़ दिखा के उस पर ड्यूटी भरी गई है, उदाहरण। अब मुझे इस बारे में फिर कहता हूँ, उसको मुझे जानकारी अधूरी है, लेकिन जो जानकारी जितनी मुझे किसी ने दी है, इस बारे में मैं सरनाइक साहब से भी बात करूंगा, सरकार से ही बात करूंगा। लेकिन जो प्राइमा फेसी मिला कि 80 करोड़ की जमीन है, 20 करोड़ उसका रेडी रेक्नर है और 3 करोड़ पे ड्यूटी भरी, तो लोगों की शिकायत है कि ड्यूटी तो कम से कम 20 करोड़ पे भरो, जमीन की वैल्यू तो 20 है, मार्केट वैल्यू 60-80 हो सकती है, लेकिन सरकार की वैल्यू भी 20 करोड़ है, तो ड्यूटी जो है वो 20 करोड़ पे आनी चाहिए थी, 3 करोड़ पे भरी। इस विषय पे चर्चा चल रही है, मैं पूरी जानकारी लेके आपके पास